नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे एक कहानी बूढ़ा आदमी, युवा पत्नी और चोर की। सालों पहले की बात है। एक गांव में सूरज नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान तो बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी और अपने पति से संतुष्ट न रहने के कारण वह हमेशा दुखी रहती थी। वो हमेशा अपने ही जैसे जवान पुरुष की खोज में रहती थी। इस कारण वह एक क्षण भी घर में नहीं ठहरती थी। महिला के मन की बात को एक चोर ने समझ लिया। वह हर रोज उस महिला का पीछा करने लगा। एक दिन उस महिला को एकांत में देखकर उसके पास गया और ठगने के विचार से उसे एक झूठी कहानी सुनाई। चोर ने कहा, सालों पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया और अब मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही वह बहुत खुश हो गई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत सा धन है। पहले उसे ले आती हूँ ताकि हमारा जीवन सुख में बीते। यह सुनकर चोर ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, कल लौटकर इसी समय और इसी जगह पर आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। महिला अपने घर लौट गई। रात होने पर जब उसका बूढ़ा पति गहरी नींद में सो गया तो उसने सारे जेवर और नकदी को एक पोटली में बांधा और चोर के पास चली गई। किसान की पत्नी को आते देख चोर मन में सोचा, अब मैं बहुत जल्दी धनवान होने वाला हूँ। उसके पहुँचते ही दोनों दूसरे शहर के लिए निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक गहरी नदी मिली। उस समय उससे ठग के मन में विचार आया कि इस औरत को अपने साथ ले जाकर क्या करूँगा, और फिर इसको खोजता हुआ अगर कोई इसके पीछे आ गया तो वैसे भी संकट ही हैं। अतः किसी प्रकार इससे सारा धन लेकर अपना पिंड छुड़ाना चाहिए। यह विचार कर उसने महिला से बोला, देखो, नदी बहुत गहरी है। पहले मैं इस गठरी को उस पार रखाता हूँ, फिर तुमको अपनी कंधों पर बैठाकर उस पार ले चलूँगा। दोनों को एक साथ ले जाना कठिन है। महिला ने कहा, हाँ, ऐसा करना ही ठीक होगा। फिर चोर ने कहा, देखो, तुमने भारी जेवर पहने हैं, ये जेवर भी तुम मुझे दे दो ताकि तुम्हें नदी पार करने में कोई बाधा ना हो। यह बात सुनकर उस महिला ने अपने सारे जेवर चोर को दे दिए। पोटली में बंधा धन और महिला के जेवर लेकर वह चोर नदी के पार चला गया। महिला उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वह चोर फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब महिला को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा पैसा और जेवर लेकर वह चोर जा चुका था। वह औरत अपने कुकृत्यों के कारण कहीं की नहीं रही। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने हित के लिए गलत कर्मों का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।